दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट यूजी पेपर लीक के बाद शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहा अब यह प्रदर्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अब भी हजारों छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं। आंदोलन के समर्थन में सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल की थी। इसी बीच एक्टिविस्ट अभिषेक ठाकुर ने जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक पर तीखे आरोप लगाए। उसने सोनम वांगचुक को चीनी एजेंट और देश का गद्दार तक कह दिया। इसके बाद यह मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारे दोनों ही जगहों पर चर्चा का विषय बन गया। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अभिषेक ठाकुर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसके इस बयान का छात्र आंदोलन पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अभिषेक ठाकुर के जीवन के बारे में। दरअसल अभिषेक ठाकुर का जन्म साल 1995 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उसके पिता सरकारी नौकरी करते थे और माँ हाउसवाइफ है। बचपन से ही घर में हिंदू संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और राष्ट्रवाद से जुड़ी बातें हुआ करती थी। अभिषेक रामायण और महाभारत की कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ है। स्कूल के समय से ही उसने शाकाहारी जीवन अपनाया और योग में भी रुचि लेने लगा। परिवार में उसके 2 भाई और 1 बहन है। उसके बड़े भाई अपना कारोबार करते हैं। अभिषेक अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटा है। उसके परिवार का राजनीति से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं था, लेकिन परिवार में धार्मिक परंपराओं का पालन हमेशा से ही किया जाता था। अभिषेक ठाकुर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गाजियाबाद से ही पूरी की। इसके बाद उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में वो छात्र संगठनों से जुड़ गया और राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखने लगा। इसी दौरान उसे भारतीय इतिहास, हिंदू सभ्यता और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी किताबें पढ़ने का शौक भी हो गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कुछ समय नौकरी की, लेकिन जल्द ही सामाजिक कार्य में जुट गया। साल 2016 के आसपास उसने सोशल मीडिया पर हिंदू अधिकार, मंदिरों और राष्ट्रवाद जैसे विषयों पर लगातार पोस्ट करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पहचान एक हिंदू एक्टिविस्ट के रूप में बनने लगी और उसके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग जुड़ते चले गए। उसने यूट्यूब और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। समय के साथ वो कई धार्मिक कार्यक्रमों में भाषण देने लगा। साल 2020 के दौरान दिल्ली दंगों के समय भी उसने खुलकर अपनी राय रखी और हिंदू पक्ष की बात करते हुए कई बड़े बयान दिए। इसके बाद वो कई हिंदू संगठनों के साथ भी जुड़ गया। सोशल मीडिया पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। उसने हिंदू युवाओं को जागरूक करने के लिए कई बड़े अभियान चलाए। मंदिरों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी उसकी भागीदारी हमेशा से रही। उसने हिंदू इतिहास से जुड़ी कुछ किताबें भी लिखी हैं। हालांकि अभिषेक ठाकुर का नाम कई बार विवादों से भी जुड़ता रहा है। साल 2019 और 2020 में दिल्ली दंगों को लेकर दिए गए उसके बयान चर्चा का विषय बने रहे। कुछ लोगों ने उस पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। साल 2022 में धार्मिक रैली में दिए गए भाषण को लेकर उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हुआ। इसके बाद साल 2024 में सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट को लेकर उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज होने की खबरें सामने आई। वो अक्सर मुस्लिम समुदाय और विपक्षी नेताओं पर तीखी टिप्पणी करता है। उसके समर्थक उसे हिंदू समाज की आवाज़ मानते हैं, जबकि आलोचक उसे समाज में विभाजन पैदा करने वाला भी बताते हैं। इसी दौरान देश में नीट यूजी 2026 की परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद शुरू हो गया। मई 2026 में परीक्षा होने के बाद कथित पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों की खबरें सामने आने लगी। कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और कुछ छात्रों की आत्महत्या की खबरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद छात्रों का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया और वे सड़कों पर उतर आए। जून 2026 में कॉकरोच जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का नेतृत्व अभिजीत दीपके कर रहे थे। 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन कर रहे सभी छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, मामले की निष्पक्ष जांच और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे। 28 जून 2026 को लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद जंतर मंतर पर हर दिन बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक जुटने लगे। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन समय के साथ इसका दायरा बढ़ता चला गया। जुलाई की शुरुआत में आंदोलन और भी ज़्यादा बढ़ गया। 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाला गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान
लाठीचार्ज हुआ, जिसके चलते कई लोग घायल हुए और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इसी दिन अभिषेक ठाकुर भी जंतर मंतर पहुंच गया। उसने वहां सोनम वांगचुक और सीजेपी पर तीखे आरोप लगाए। उसने सोनम वांगचुक को चीनी एजेंट और देश का गद्दार कहा। उसका आरोप था कि भूख हड़ताल के जरिए युवाओं को भड़काकर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। उसने सीजेपी के दावों का मजाक भी उड़ाया और पुलिस से आंदोलन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उसके ये बयान कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। 23 जुलाई 2026 को सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। बताया गया कि सरकार से कुछ भरोसा मिलने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। हालांकि उन्होंने आंदोलन का समर्थन जारी रखा और जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी चलता रहा। अभिषेक ठाकुर के बयानों के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने उसका समर्थन करते हुए कहा कि वो देशहित की बात कर रहा है। वहीं कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि वो छात्र आंदोलन को कमजोर करने और उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। 24 जुलाई 2026 तक सीजेपी का आंदोलन देश के कई राज्यों में फैल चुका था। बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। कानपुर समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अब यह मामला सिर्फ नीट पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य और सरकार की जवाबदेही से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है। छात्रों का कहना है कि वे कई सालों से पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी से परेशान हैं। सीजेपी ने इस नाराजगी को एक बड़े छात्र आंदोलन का रूप दे दिया। दूसरी ओर अभिषेक ठाकुर जैसे एक्टिविस्ट इस आंदोलन को अलग नजरिए से देखते हैं और इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ निष्पक्ष परीक्षा और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग करना है। इसी बीच सरकार ने पेपर लीक के मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और कानून लाने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसके बावजूद छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की मांग पर कायम है। फिल्म जगत के कई कलाकार भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुके हैं। सलमान खान, आलिया भट्ट, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर और दूसरे कलाकारों के बयानों ने भी इस बहस को और भी ज्यादा बड़ा बना दिया है। कुछ ने छात्रों का समर्थन किया, जबकि कुछ ने शांतिपूर्ण तरीके से समाधान की अपील की। 24 जुलाई तक अभिषेक ठाकुर के वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखे जा चुके थे। उसके समर्थक उसे बेबाक आवाज बता रहे हैं, जबकि विरोधी उसे बेवजह विवाद बढ़ाने वाला मान रहे हैं। दूसरी ओर छात्र लगातार ये कह रहे हैं कि उनका आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और वे सिर्फ अपने भविष्य और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए आवाज उठा रहे हैं। अब ये पूरा मामला यहाँ ये दिखाता है कि शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था का मुद्दा आज युवाओं के लिए कितना बड़ा बन चुका है। सरकार सुधार की बात कर रही है और छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और अलग अलग पक्ष अपनी अलग अलग राय दे रहा है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा, इस पर पूरे देश की नज़र लगातार बनी हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर, अभिषेक ठाकुर को लेकर, इस आंदोलन को लेकर, उसके द्वारा दिए गए बयान को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।